हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपका एक बहुत ही आने वाले समय में, बहुत जल्द मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ही पावरफुल कमबैक होने वाला है। एक बहुत ही पावरफुल आपका ग्लो अप होते हुए देख रही हूँ मैं। आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होते हुए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपकी जो इमोशंस है, डीपर लेवल की जो इमोशंस है, जो अभी तक लोगों से अटैच्ड थी, कहीं ना कहीं आपने अपनी इमोशंस पर काम किया है या आप करना सीख रहे हैं। धीरे धीरे करके आप अपनी इमोशंस की वैल्यू करना सीख रहे हैं कि आपको किस पर अपनी इमोशंस को खर्च करना है और किस पर नहीं खर्च करना है। तो जो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है दूसरों पे, इमोशनली अगर आप ऑन डिपेंड बन जाते हो एक बार, तो आपको बहुत सारी पावर अपनी फिर से मिल जाती है। आप अपनी पावर्स को फिर से क्लेम कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप पर आधे बर्डन्स या आधा बोझ तो आप लोगों पर सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप अपनी इमोशंस को ऐसे लोगों से अटैच करते थे जो उसके लायक नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ माइंडसेट्स के लोग हैं ये, इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज हैं। एंड मैं आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन को भी महसूस किया है मैंने, जो कि रिजेक्शन को नहीं झेल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, जिन्हें रिजेक्शन पहले कभी पास्ट में मिला नहीं, या फिर आपके जैसी पावरफुल सोल से कभी उनका आमना सामना नहीं हुआ। तो जो भी उनका खेल है, जो भी उनका पॉलिटिक्स है, जो भी उनके पैंतरे हैं, वो कहीं ना कहीं काम नहीं आ रहे हैं। और आपका एक पावरफुल कमबैक हो चुका है और आप पहले से काफ़ी ज़्यादा, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आ रहे हो। पहले से कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर रही है यूनिवर्स, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ तो वो है आपका एक पावरफुल साइड। ठीक है, पावरफुल साइड में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी पावर है आपकी ऑथेंटिसिटी, जिसे आपने जाने नहीं दिया है दूसरों की वजह से। ठीक है, और आपकी ये जो ऑथेंटिसिटी है, आपका जो ये यू नो आपका जो ये एक वापस लौट करके, जब आप एक बहुत बड़े पेन से गुजर के आते हैं, जब आप एक बहुत बड़े एक लॉन्ग टाइम पीरियड में जब आप बोझ तले दबे हुए होते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन्स में होते हैं, लेकिन जब आप उन सारी चीज़ों को झेल कर, जब उन सारी चीज़ों से परेशान होकर, जब एक परीक्षाओं से आप बाहर आते हैं ना, तब आपका जो एक पावरफुल साइड होता है, उसका कंपैरिजन किसी भी दूसरी चीज से नहीं किया जा सकता। इतना ज्यादा पावरफुल आपका कमबैक होता है। और यहाँ पर ये भी है कि ये जो रिजेक्शन नहीं झेल पाते हैं जो इंसान, उन्हें आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, उन्हें यहाँ पर उनकी एनर्जीज को डिफीट किया है। आपने उनके साथ कोड कटिंग किया है, आपने उनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है अपने ऑरा से, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई यूज करे, सिर्फ इस्तेमाल के लिए आपका आपको अपने साथ जुड़ाव रखे। ठीक है, और आपको कंट्रोल करे, डोमिनेट करे। ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो सिर्फ लोगों को अपने इशारों पर नचाना जानती है, और जब उनके इशारों पर कोई नहीं नाचता है तो ये उसे अपना एनिमी समझ लेते हैं, उनसे अपना रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत एनर्जी यही है कि आपका एक पावरफुल कमबैक हो रहा है, और वो बहुत खूबसूरती से हो रहा है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आने वाले समय में आप अपने कॉन्फिडेंस में गजब का बूस्ट देखोगे, गजब की एक चमक आपके अंदर आने वाली है आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए देख रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी एनर्जीज के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर आज के लिए आपके लिए और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें तभी हो पा रही है क्योंकि आप एक विश्वासी हैं। ये तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, चाहे लोग आपके कितने भी खिलाफ हो। देखिए, ईश्वर की माया बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा आमना सामना ऐसी सोल से हो जाता है जो हमारे जैसी ही पावरफुल होती है, लेकिन वो डार्क होती है। और वो लोग डार्क होते हैं, नेगेटिव चीजों से जुड़े हुए होते हैं, आपके जैसी विजडम उनके पास नहीं होती है, लेकिन पावरफुल होते हैं। ठीक है, तभी है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे शत्रु जो है वो हमसे 2 कदम आगे कभी कैसे पहुंच जाते हैं, या कैसे हमें हराने के लिए किसी भी हद तक वो लोग जाने को रेडी हैं। हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, क्योंकि वो आपके जैसे पावरफुल तो है, आपके जैसी ताकत है उनके पास, लेकिन
जो जो ताकत आपके पास है ना, वो ईश्वर की ताकत है, ठीक है। आपके साथ खुद ईश्वर है। तो आपके पास अगर आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से होता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, या जो लोग ऑलरेडी किसी पावरफुल पोजीशन पर है, जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे समय जब आपके साथ ईश्वर होते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, परमेश्वर से बड़ा आखिर कौन हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको डाउन फील हो, ऐसी लाइंस आपको दोहरानी है, आपको विश्वास रखना है, इसी तरीके से विश्वासी बने रहना है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए। या ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आपको सपने क्या आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके सपनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है यहाँ पर, कि आपके ड्रीम्स इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिल रहे हैं। वाओ 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 वाओ, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और सारे ही खूबसूरत हैं। या स्पिरिट गाइड्स, तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके असेंडेंट मास्टर्स जो हैं, आपके जो गुरु हैं, या जो भी कह लीजिए, वो आपके साथ ड्रीम्स में आपके कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ड्रीम्स में अपने एनिमीज के बारे में पता चल रहा हो, या फिर आपके आने वाली लाइफ के बारे में कुछ पता चल रहा हो, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको महसूस हो रही हो जो आपके आसपास चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक संकेत है, आपको उसे डिकोड करना है, आपको डिवाइन से प्रे करना है। अगर आपको ऐसा कुछ अटपटा सा सपना आता है, या फिर आपके ड्रीम्स में आपको कोई सिंबल्स दिखाई देते हैं, या कोई पर्टिकुलर नंबर्स दिखाई देते हैं, या फिर कुछ लोग कुछ एक्टिविटीज करते हुए आपको नजर आते हैं, तो आपको अपने ड्रीम्स पर गौर करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ चीजें चैनलाइज हो सकती हैं, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ आने वाले इवेंट्स आपको चैनलाइज हो सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू मिल सकती है। तो उन पर थोड़ा सा आपको फोकस करके रखना है। या डेफिनेटली आपके आने वाले समय में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका कमबैक जो है बहुत पावरफुल होने वाला है। और यहाँ पर एम्पावरमेंट का कार्ड यहाँ पर ये चीज को क्लियर कर रहा है कि आपको आने वाले समय में और ज्यादा पावरफुल कमबैक के साथ आपको लाया जाएगा, आपको पेश किया जाएगा, और डिवाइन आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका एम्पावरमेंट बढ़ रहा है आने वाले समय में। मुझे ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर आपका ग्लो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप एक अलग ही गजब के कॉन्फिडेंस में आप नजर आने वाले हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्लोजर, और ये जो चीजें हैं ना आपकी लाइफ में, जो ये ब्लेसिंग्स है या आपका जो ये कमबैक है, वो बहुत जल्द होने वाला है। जब देखिए हम बहुत करीब होते हैं ना, तभी हमें ऐसा लगता है कि चीजें खत्म हो रही हैं, चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, लेकिन डिवाइन प्लान अपने हिसाब से काम करता है। तो आप बहुत क्लोज हो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको गिव अप नहीं करना है, इतना करीब आकर के गिव अप नहीं करना है, आप बहुत करीब है, अपने मंजिल के बहुत करीब है। ओके, यहाँ पर आ रहा है बाउंड्रीज। तो डेफिनेटली जो लोग रिजेक्शन, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आपने उनसे बाउंड्रीज बना ली, और यही चीज उन्हें कहीं ना कहीं जाकर लग चुकी है, उनके ईगो को बहुत ज्यादा मैड हो चुके हैं वो लोग आपके ऊपर। क्योंकि उन्हें रिजेक्शन झेलने की आदत नहीं है, उन्हें हमेशा से आदत है कि चीजें उनके हिसाब से हों, ठीक है। ये आपके फैमिली में भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें आदत पड़ी है इस चीज की, कि जो होता है उनके अकॉर्डिंग होता है, घर में सिर्फ उन्हीं की चलती है, या फिर फैमिली में उन्हीं की चलती है। अगर आपके रिलेटिव्स में कुछ लोग हैं तो वो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है। और या फिर अगर आपके वर्क प्लेस पे अगर कोई है, तो कोई बॉस फिगर है, तो डेफिनेटली उनको भी इस चीज की आदत है कि सब उनके उनके इशारों पर चले, सब जैसा वो कहें उन्हें फॉलो करें। और आपने ऐसे लोगों से बाउंड्री सेट की है, आपने अपने सेल्फ वर्थ को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, आपने सेल्फ वर्थ का लेसन सीखा है यहाँ पर। तो वो चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ट्रिगर कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल सही बात पर, आप बहुत क्लोज हो अपनी अचीवमेंट्स के, अपनी सक्सेस के, अपने ड्रीम्स के बहुत क्लोज हो। यहाँ पर ये ड्रीम्स के नीचे क्लोजर का आना मीन्स आपका कोई बहुत बड़ा सपना मुझे यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है होम एंड लव। तो मे बी आपका एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में प्रवेश होने जा रहा है, आपकी अपनी पीसफुल प्लेस, जहां पर आपका अपना घर होगा, जहां पर आपको घर जैसा महसूस हो, ठीक है।
चाहे जो भी एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो, लेकिन नेक्स्ट एनवायरनमेंट जो है आपका वो ऐसी जगह पर होने वाला है जहाँ पर आपको घर जैसी फीलिंग आए, क्योंकि हो सकता है अभी तक आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर आप पीसफुल एक हारमोनियस लाइफ में नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते जा रहे हैं बहुत समय से। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे थे, प्लेफुलनेस नहीं था आपकी लाइफ में, प्यार नहीं था, हारमोनी नहीं थी, केमिस्ट्री नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो रही हैं आपकी लाइफ में। आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आपका जो सेल्फ लव पे जो आपने काम किया है, जिस वजह से ये चीज़ें जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आ रही हैं। एंड यहाँ पर मुझे सनफ्लावर्स भी नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सन की एनर्जी भी आते हुए देख रही हूँ मैं। बहुत सारी खुशियाँ जो आपकी लाइफ में आ रही है, खास तौर पे होम की एनर्जी तो बहुत समय से मैं वीडियोस में देख रही हूँ। एंड अगर आप गौर से देखेंगे इस कार्ड में एक क्रो भी है ऊपर, इस हाउस के ऊपर। तो डेफिनेटली आपके कोई एंसेस्टर हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको नेगेटिव शक्तियों से आपका बचाव कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके कोई डेफिनेटली ये कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट है या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं। तो आपको अपने जो इन्फॉर्मेशन गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर आपको गौर करना है, थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हाउस है आप देख रहे हो ऐसी जगह पर है जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा नेचर है। तो मे बी आप एक ऐसी प्लेस पर शिफ्ट होने वाले हो जहाँ पर आपके नेचर के आपका बहुत करीब होने वाली है। नेचर से आपका लगाव बहुत ज़्यादा है, नेचर आपको हील करता है। तो मे भी आने वाले समय में आप ऐसी जगह पर ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर नेचर से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा, जहाँ पर आपकी हीलिंग होगी, आपकी रिकवरी होगी। ठीक है, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड ये जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखा रहा है क्लोजर का कार्ड कि अब आप अपने ड्रीम्स के पूरे होने के बहुत 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 करीब हैं। और जिस बाउंड्री को आपने सेट किया है उस बाउंड्री को आपको ऐसे ही बना के रखना है। ठीक है, आप लोगों को माफ कर दीजिए, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपके साथ मिसबिहेव किया या फिर आपको ऐसे डोमिनेट करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें फिर से अपनी लाइफ में आने का मौका दें। ठीक है, आने नहीं देना है उन्हें डिस्टेंस करके ही रखना है, क्योंकि अब ये आपके गुड लक का टाइम है, आपका गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है डेफिनेटली। तो अब ये लोग, या ये देखिए करियर एंड गुड लक। तो यहाँ पर किसी का क्वेश्चन भी था कि करियर एंड फाइनेंसेस में भी कोई रीडिंग आप ला सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऑलरेडी नजर आ रहा है कार्ड्स के थ्रू कि आपके करियर और फाइनेंसेस की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि जहाँ पर गुड फॉर्च्यून होता है, जहाँ पर करियर का कार्ड होता है, प्लस रेनबो की एनर्जी देख सकते हो आप यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा आपकी आने वाले समय में आपके फाइनेंसेस में आप ग्रोथ होते हुए देखोगे, आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। ठीक है, ये देखिए आपके फाइनेंसेस में गजब की वृद्धि होने वाली है। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने वाली है। और ये सारी चीजें इसीलिए हो पा रही है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका पावर, आपका एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है ना, जब हम ऐसी एनर्जी में होते हैं, जब हम एम्पावरमेंट की एनर्जी में होते हैं, जब हम सेल्फ लव की एनर्जी में होते हैं, तो हमारी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है जो हम एग्जैक्टली डिजर्व करते हैं। क्योंकि हम ऐसी वाइब्रेशंस को सेट कर लेते हैं, ऐसी वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं जो यूनिवर्स को मजबूर करता है हमारी तरफ ब्लेसिंग्स भेजने में। लेकिन मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एनर्जी और भी देख पा रही हूँ, और वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में हो, आप एक मल्टीटास्किंग पर्सन हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर सिनेरियो नजर आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो घर को संभालना भी जानते हैं, आप प्यार देना भी जानते हैं, आप केयर करना भी जानते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। खास तौर पे मैं ये देख पा रही हूँ आपने अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है। आपको जहाँ बाउंड्री सेट करनी है एग्जैक्टली वहीं पर आपने बाउंड्री सेट की है। आपको पता है कहाँ पर आपको अपने प्यार को खर्च नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ये सारी चीज़ों में आप लेकर के बहुत ज़्यादा अब आप संतुलित हो चुके हो, इसलिए ये सारी गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि आपकी जब लर्निंग्स कंप्लीट होती है तो उसका रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलते हैं। ऐसी ही होती है ज़िंदगी की परीक्षा जो होती है वो हमेशा जब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं या जब हम उन लर्निंग्स को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ में उसके रिवॉर्ड्स हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप प्रिपेयर हो चुके हो। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोग अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हो। मे बी आज आपको लग रहा है कि इतना हार्ड वर्क है, लेबर है, बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, लेकिन आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही गुना ज़्यादा होकर के मिलने वाला है। ठीक है, तो जिस भी वर्क प्लेस पे अभी आप हो, खासतौर पे वर्क प्लेस की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, जो भी काम आप कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही सही तरीके से आप अपने काम को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छे से अपना हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड यहाँ पर है कमिटमेंट। बॉटम की ये जो एनर्जी है, ये फिर से दिखा रही है कि ये सारी चीजें इसीलिए हो पा रही है क्योंकि आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है, ये देखिए, आप पवित्र आत्मा है ये, और ये आपकी आत्मा। तो आपकी सोल टाइज जो है, आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है, जो प्यार है, जो फेथ है, जो विश्वासी आप है ना, उसकी वजह से ये सारे आपके सपने जो है पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से जो है आपका जो ये विश्वास इतना पक्का है, इसकी वजह से कहीं ना कोई आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको हर पल गाइड कर रहे हैं कि आप तभी क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ रहा है, मैं आपको एक सपोर्ट आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब आपको लगेगा ना आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तब आपको सपोर्ट आता है। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आगे आने वाले समय में आप देखोगे, जब भी आपको लोनली फील होगा, आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये एश्योर करवा रही है आपको कि आप कभी भी अकेले नहीं थे, और ना ही आप अकेले हैं, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आपके साथ यूनिवर्स है, डिवाइन की एनर्जीज है। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं आपके साथ। ठीक है, आप कभी भी अकेले तो नहीं हैं। ठीक है, इसी वजह से आपकी एम्पावरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपकी पावर बढ़े, आप अपनी वर्थ को समझें और अपनी पोजीशन को आप ग्रैब करें, जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है, जो काम आप यहाँ पर करने आए हैं, जो रूल आप करने आए हैं उसे आप रूल करें, उसे आप लीड करें। ठीक है, बहुत चीजें आप लीड करने वाले हो आने वाले समय में। मे बी आपका खुद का बिजनेस होगा, मे बी आपकी खुद की अपनी कंपनी होगी, तो ऐसे कुछ बड़े सपने भी आपके हो सकते हैं, तो वो भी आने वाले समय में पूरे होंगे। आज आपका हार्डवर्क है तो कल आपको फल जरूर देगा। ओके, टैरो से भी देखूंगी मैं यहाँ पर। वेट, चलिए ओशो के कार्ड से देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है आज के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर। या कॉम्प्रोमाइज, मैं बोल रही हूँ ना, ये ऐसे लोग हैं जिनको रिजेक्शन से प्रॉब्लम है, रिजेक्शन से इनको बड़ा बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, ये लोग हमेशा आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते थे, बट आप समझ चुके हो रिसेप्टिविटी की एनर्जी को, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इनसे बाउंड्रीज आपने सेट कर ली है। ये क्वीन की एनर्जी है गाइस, एंड ये बाउंड्रीज की ही एनर्जी है। ये एनर्जी भी दिखाती है कि आपने अपनी फेमिनाइन पावर को एक्सेप्ट कर लिया है। आप जानते हो आपको अपनी ऊर्जाओं को कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है, ये चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस वजह से आपको कोई बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके कैरेक्टर को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ को ऐसे पर्सन के लिए कम नहीं करना चाहते हो जो इसके लायक नहीं है। ठीक है, अब आप समझ चुके हो कि आपको कहाँ अपनी एनर्जीज, अपनी इमोशंस को खर्च करना है, और कहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज करना है और कहाँ नहीं करना है, आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। ये आपकी विजडम है गाइस। एंड नंबर 6 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, या प्लेफुलनेस जो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं थी, वो प्लेफुलनेस में आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हूँ। मैंने बोला था ना मुझे यहाँ पर सनफ्लावर्स दिखे थे, तो डेफिनेटली ये जो सनफ्लावर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि आप आने वाले समय में अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, आप अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करोगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी हैं, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस देखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने देखा है। ठीक है, तो आपका लाइट हार्टेड वाला टाइम आने वाला है, या एडवेंचर। डेफिनेटली आप आने वाले समय में एक एडवेंचरस लाइफ में एंटर करने वाले हो, आपके बहुत सारे सपने पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डिवाइन आपको इस रेनबो वाले गेट में जाते हुए देख रहे हो आप इस बच्चे को, तो ये क्या है, आपके लिए एक पोर्टल खुल रहा है, आपके लिए एक एडवेंचर का पोर्टल खुल रहा है, जहां पर आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होने वाली है। काफी लोग तो अपना घर चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये पोर्टल ओपन हो रहा है।
ठीक है, और जहाँ पर आपको एक पीसफुल हार्मोनियस लाइफ देखने को मिलेगी, एक प्लेफुलनेस ऐड होगा, क्योंकि जहाँ पर अभी आप हैं वो जो जगह है वहाँ पर आपको घर जैसी फीलिंग नहीं आती है, या फिर आप प्लेफुलनेस आपकी लाइफ में अभी नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, 2 कार्ड नीचे गिर गए गाइस, एक सेकेंड। वाओ, यही मैं कहना चाहती थी, आपका यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है। ऐसी ही कुछ एनर्जी पास्ट के वीडियो में भी थी, ठीक है, और वो चीज यहाँ पर फिर से आ चुकी है। शेयरिंग का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, और आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आपको अपनी ऊर्जा को कैसे संभाल के रखना है, आपकी ऊर्जा आपको कहाँ खर्च करनी है और कहाँ नहीं करनी है, किसके साथ अपनी ऊर्जा को शेयर करना है, किसके साथ अपने प्रेम को शेयर करना है, किसके साथ नहीं करना है। आपने अपनी बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से फॉर्म किया है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर नजर आ रहा है मुझे। एंड विद द इंटीग्रेशन कार्ड, तो डेफिनेटली काफी लोगों का यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है, उनकी एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट उनकी लाइफ में हो रहा है, एक नई तरीके से आपकी लाइफ को फिर से स्टार्ट किया जाएगा, एक नए दौर की आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ में एक न्यू एरा शुरू हो रहा है, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। आपका जो बैलेंस आपने क्रिएट किया है अपनी पर्सनैलिटी में, ये जो संतुलन आपने बनाया है वो बहुत स्पेसिफिक है। एंड बॉटम की एनर्जी, वाओ, न्यू विजन एंड लवर्स, डेफिनेटली डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो एक फैमिली लाइफ में है, जो अपना घर चाहते हैं, एक हार्मनी चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ प्लेफुलनेस जो जिनकी लाइफ में खत्म हो चुकी थी, खास तौर पे जो लोग सेपरेशन में थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो उनकी लाइफ में ये प्लेफुलनेस आ रही है, ये न्यू विजन, एक नई शुरुआत, एक न्यू एरा में आप एंटर करने वाले हो। एंड लवर्स का कार्ड अगेन मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज भी नजर आ रही है, एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी ये भी है, नंबर 10 एंड नंबर 10, डेफिनेटली 10-10 की एनर्जी है, 10-10 की एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिएगा, 6-6 की भी एनर्जी है। ओके, तो डेफिनेटली आपको ऐसे नंबर्स नजर आ रहे होंगे, तो उनका यही मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आज जो है वो कल नहीं है। देखिए, एक बात मैंने सुनी है कि सुबह के बाद अंधेरा जरूर होता है, लेकिन जब अंधेरा हो जाए उसके बाद सुबह जरूर होती है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ओनली चेंज इज दी कांस्टेंट, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो भी लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, तो वो सारी सिचुएशन अब पलटने वाली है। ये जो पहिया है भाग्य का, वो आपकी तरफ घूम चुका है, और ऐसी एनर्जीज में बहुत पहले से वीडियोस में आपके देख रही हूँ। डेफिनेटली आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, आप अपने सपने को पूरे करने के बहुत करीब हैं, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली हार्मनी आ रही है, प्लेफुलनेस आ रहा है, और ये कार्ड्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं इस बात को। और आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है, ये भी चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ही कॉन्फिडेंट ये पर्सनालिटी है, और तभी तो ये रूल कर रही है, एम्पावरमेंट। देखिए, किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आना कोई बहुत नॉर्मल बात नहीं होती है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारा अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना पड़ता है। एंड आपको सबसे अजीब बात मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जब ये कार्ड मैं निकाल रही थी ना, तब एक कार्ड नीचे गिरा था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कार्ड जो कि दूसरी डेक का है और अपने आप नीचे गिरा, तो डेफिनेटली ये मैन टू बी था, आपको नजर आना जरूरी था। तो ये कार्ड आया है यहाँ पर, और ये दिखा रहा है कि आप किसी भी तूफान से नहीं डरते हो, ठीक है, आप किसी भी लाइफ की किसी भी परीक्षा से नहीं डरते हो, और यही आपका एम्पावरमेंट है। और आने वाले समय में आपकी लाइफ में गजब की कॉन्फिडेंस की वृद्धि होने वाली है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत ज्यादा अपने इमोशंस पर काम किया है, जैसे इस लॉयन को कैसे हाथ हाथ से सहला रही है, तो ये चीज दिखाती है कि आपने अपनी हर तरीके से अपने इमोशंस पर काम किया है, कहाँ पर आपको किस तरीके की एनर्जी को खर्च करना है, ये आप समझ चुके हो, किसकी वजह से आपको दिल दुखाना है, किसकी वजह से नहीं दुखाना है, किन किन लोगों को फॉरगिव कर देना है, किन लोगों को लेट गो कर देना है, किन से बाउंड्रीज सेट करनी है, किन से मूव ऑन करना है। ये सारी विजडम आपके पास आ चुकी है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप किस बात को फॉलो कर रहे हो और क्यों आपकी एनर्जीज इतनी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात जो ये कार्ड दिखा रहा है वो है आपका सेल्फ लव। आप जैसे भी हो, जो भी हो, किसी को एक्सेप्टेड हो, किसी को नहीं हो,
लेकिन आप ये जान चुके हो कि किसी और को खुश करने के लिए तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है विद द कमिटमेंट कार्ड कि ईश्वर आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, और आप जैसे भी हैं आप वैसे ही पसंद है ईश्वर को। आपकी जो भी ऑथेंटिसिटी है वही आपकी सबसे बड़ी पावर है गाइस। देखिए, आप चाहे कितना भी पावरफुल बन जाए, आप कितना भी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन जाए, लेकिन आपकी सबसे बड़ी पावर होती है आपकी ट्रू सेल्फ, आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। और ये सबसे बड़ा लेसन होता है चोजन वंस की लाइफ में, कि वो इतने ऑथेंटिक होते हैं कि उनकी ऑथेंटिसिटी से ही कई बार प्रॉब्लम्स होती है। लोग उनको मिसजज करते हैं, कई बार लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, और इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। बहुत लोग आपको समझ नहीं पाते, ठीक है। लेकिन चोजन वंस की लाइफ में ऐसा अक्सर देखा गया है, और ये बहुत ही फैक्ट बात है कि आप लोगों को हमेशा हमेशा आइसोलेशन में डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आपकी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी रियल साइड, आपकी ट्रू सेल्फ, जिससे ईश्वर प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से ईश्वर ने आपको चुना है, ठीक है। तो आपका जो ये आपके अंदर जो ये प्रेम है, आपके अंदर का जो ये एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो हर चीज को करने का एक जज्बा है, एक पैशन है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, यूनिक है। आपकी पर्सनैलिटी, आप जैसे भी हो आप बहुत यूनिक हो, ठीक है। तो अपनी यूनिकनेस को क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड जो भी अभी तक आपकी एक ऑर्डिनरी लाइफ थी जहाँ पे आपको ऐसा लगता था सब कुछ वैसा ही है, सुबह उठना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, सो जाना, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। खास तौर पे मैं काफी लोगों की लाइफ में ये देख रही हूँ, एक ऑर्डिनरी लाइफ आप जीते आए हो, जहां पर प्लेफुलनेस नहीं है, अपने घर जैसी फीलिंग नहीं है, कुछ भी एंटरटेनिंग आपकी लाइफ में नहीं है। बस आप जिए जा रहे हो, फेथ पे चले जा रहे हो, आपको पता है, आपको भरोसा है एक दिन आपका सपना पूरा होगा, आपको भरोसा है एक दिन आपको न्याय मिलेगा, आपको भरोसा है। लेकिन एक ऑर्डिनरीनेस आपकी लाइफ में थी। एंड नंबर 88 भी बहुत स्पेसिफिक है, यहाँ पर मुझे नजर आया तो मैं बता रही हूँ। आप दूसरों के लिए किए जा रहे हो, अपने लिए नहीं जी पा रहे हो, हमेशा दूसरों का सोचना, दूसरों के लिए करना, आपकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो थी अब वो ख़त्म हो रही है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज मैं आते हुए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस जिसका आपको इंतज़ार था, वो चीज़ें यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। एंड आपको आपकी इनर कॉलिंग पे भी ध्यान देना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहना चाह रही है, आपकी गट फीलिंग जो है वो आपको क्या बताना चाह रही है, ठीक है। जो भी आपकी गट फीलिंग है अब आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जर्नी आपने तय की है, जो सफर आपने तय किया है, वो आपको इतनी तो विजडम दे चुका है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको पहले ही पता चल जाता है बहुत सारी चीजें होने से पहले। मे बी जो ये एनर्जीज आप क्लेम कर रहे हो, जो ब्लेसिंग्स आप क्लेम कर रहे हो, मे बी आप जानते हो कि ये पूरी होने वाली है, लेकिन आप क्या होता है ना, कभी कभी विश्वास नहीं कर पाते कि अरे कैसे हो पाएगा, लेकिन होगा। आपका विश्वास ही तो सब कुछ है। देखिए, आपके विश्वास की वजह से ही आप इतना ग्रो कर पाए हैं। आपका डिवाइन पे विश्वास है, इस वजह से तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ रही है। आपके अंदर इतना विश्वास है तभी तो आपके सपने पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके विश्वास का बहुत बड़ा रोल है गाइस। तो अब आपने जब फाइनली सीख लिया है कि आपको अपनी इमोशंस पर कैसे काम करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, जब आपने सेल्फ लव सीख लिया है, तो अब आपको ये भी सीख लेना चाहिए कि आपकी गट फीलिंग कभी रॉन्ग नहीं होती है। मे बी आप सबके बारे में पहले से जानते हो लेकिन आप विश्वास कर लेते हो। मे बी आपको बहुत सिचुएशंस का पहले से पता होता है लेकिन आप विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है, प्लस एक इंटेलिजेंट पर्सन भी बनाती है। तो यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ते हुए देख रही हूँ मैं, और आपका कॉन्फिडेंस भी। आपके पास एक नया तरीका होगा दुनिया को देखने का, समझने का, हर तरीके से आप एक ऐसे विजन में, एक ऐसे एरा में एंटर करने वाले हो जहां पे आपकी लाइफ में आपको फील होगा कि हाँ, फाइनली मैं ऑर्डिनरीनेस से बाहर निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, एंड फाइनली मेरी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है। फाइनली कुछ कुछ तो लाइफ में एक जुनून आया है, कुछ कर दिखाने का, फाइनली आपके मन में ऐसी बात आएगी कि हाँ, कुछ करके दिखाना है। कुछ प्लेफुलनेस आपकी लाइफ में ऐड होगा, कुछ जुनून, पैशन, ठीक है, एक क्रिएटिविटी, ठीक है। ये सारी चीजों से क्या होगा ना कि आपके बैलेंस होगा चक्रास में, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, और जैसे ही आपके अंदर ये बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में रिसेप्टिव एनर्जीज आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप जिसको जो दोगे आपको लौट के आएगा। यूनिवर्स को जैसी वाइब्रेशंस दोगे वैसी लौट के आएगी। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस,
आने वाले समय में ज़रूर पूरी हो रही है, ये तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एडवाइस भी ले लेती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर। इससे लूंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से और क्या गाइडेंस है और क्या एडवाइजेस है जो आज के लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, रुको, ऐसे नहीं लूंगी मैं, अच्छे से शफल करती हूँ कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके 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 ओके, देखिए, नॉट फॉर यू। सबसे पहला कार्ड अगेन नंबर 6। तो डेफिनेटली जो चीजें आपके लिए नहीं बनी, जो लोग आपके लिए नहीं बने, जिन्होंने हमेशा आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की, जो रिजेक्शन नहीं झेल सकते हैं, लेकिन आप जान चुके हो कि आपको उन लोगों पे एनर्जीज खर्च नहीं करनी है, आपने उनसे बाउंड्रीज सेट कर ली है, जिन लोगों से, वो लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। एंड अगेन ये कार्ड कंफर्म कर रहा है यहाँ पर नॉट फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए बने ही नहीं है, वो नहीं डिजर्व करते हैं आपकी एनर्जीज, एंड वो आपके लिए नहीं बने हैं, तो डेफिनेटली उनका आपकी लाइफ से जाना तो बनता है। एंड बिटवीन वर्ल्ड्स क्लोजर का कार्ड था, मैंने आपको बताया था, अब बहुत करीब है अपनी मंजिल के, आप इन बिटवीन है कहीं जहां पर इतना सा बाकी है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कुछ ग्रेइश साइड अभी भी वर्ल्ड की नजर आ रही हो, आपको अभी भी दुनिया बड़ी काली काली नजर आ रही हो कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया में कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं है, सब कुछ ऑर्डिनरी है। लेकिन उसके बाद आपका जो पावरफुल कमबैक देख सकते हो आप यहाँ पर। मैं कह रही हूँ ना, जब जब भी हमारी परीक्षा होती है, जब जब भी हम बहुत ज्यादा परेशानियों में होते हैं, बर्डन्स में होते हैं, लेकिन जब हम उन सारी परीक्षाओं को पार कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो कमबैक होता है वो बहुत पावरफुल होता है गाइस। एंड खास तौर पे आपका, आप बहुत ही रंगीन दुनिया में एंटर कर रहे हो, एक एडवेंचरस दुनिया में आप एंटर कर रहे हो, ये भी ये कार्ड कंफर्म कर रहा है। नंबर 3 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, तो आप बिल्कुल इन बिटवीन हैं, आप लगभग एंटर कर चुके हैं, आप बहुत क्लोज है अपनी मंजिल के, अपने सपनों के पूरे होने के, जहां पर आप एक अपनी लाइफ में एक हार्मनी देखेंगे, पीस देखेंगे, एंटरटेनिंग हो जाएगी आपकी लाइफ, और खास तौर पे आपका कॉन्फिडेंस गजब का बढ़ने वाला है, आपका एम्पावरमेंट हो रहा है। ये देखिए, ताज है इसके सर पे, जो क्लियरली दिखाता है कि आपकी लाइफ में एम्पावरमेंट आपका बढ़ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपको एक ऑनर मिलने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, या आपकी लाइफ में फाइनली पीस आ रही है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये जो व्हाइट होली बर्ड है, ये जो होली स्पिरिट की निशानी है, यहाँ पे भी होली स्पिरिट आई, डेफिनेटली आपकी लाइफ में पीस आ रही है, क्योंकि आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है। एंड यहाँ पर मैं व्हाइट फेदर्स भी देख सकती हूँ, जैसा कि मैंने एक रीडिंग में आपको बताया था, आपको फेदर्स नजर आ सकते हैं। अगर आपको बार बार फेदर्स नजर आते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, खास तौर पे आपके अगर कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके हर पल साथ हैं। ठीक है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना ही कभी आपको अकेला छोड़ा जाएगा। आप कभी भी अकेले नहीं थे, आप कभी भी अकेले नहीं हैं, एंड कभी भी अकेले नहीं होंगे, चाहे आपको कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ रखा है। ठीक है, तो कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको एक सपोर्ट जरूर मिलेगा, जब जब आप अकेला फील करेंगे आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, ये बात की एश्योर्ड है। या अ चेंज इन द विंड, वाव, अगेन नंबर 3। एंड यहाँ पर भी 3 + 2 = 5। तो अभी जो भी सिचुएशन है 5 चेंज को दिखाता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि अब हवाओं का रुख मुड़ चुका है, वही आपकी तरफ घूम चुका है। एंड अगेन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अभी जहाँ पर आप हो वहां से आप जाने वाले हो, रिलोकेट करने वाले हो, जहाँ पर आपको होम जैसी फीलिंग नहीं आती है, आप उस जगह को छोड़ने वाले हो। या देखो, जैसे ही मैं ऐसी बातें बोलती हूँ ना, मेरा गला खराश मुझे होने लगती है, बात मैं बोल नहीं पाती हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव चीजें आप तक जरूर पहुंचेगी। ओके, एंड यहाँ पर ये एक टावर मूवमेंट की तरह भी है। टावर मूवमेंट हमेशा गलत नहीं होता है। देखिए गाइस, कभी कभी हम लोगों के रिश्ते ऐसे लोगों से इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बने होते हैं, नॉट फॉर यू। तो ऐसे लोगों का हमारे लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बड़ा इवेंट प्लान हो रहा है जहाँ पर आप लोगों का इनसे अलगाव होने वाला है, सेपरेशन होने वाला है आपके कार्मिक लोगों से जो आपके लिए नहीं बने हैं। तो ये टावर मूवमेंट आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आप अब किसी भी टावर मूवमेंट से नहीं डरते,
और ना ही किसी तूफान से आप डरते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक गजब की एम्पावरमेंट आ चुकी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, तो अब आप किसी भी टावर मूवमेंट से नहीं डरते हो, ठीक है। या अगेन फेमिनिन पावर, यिन की एनर्जी। तो डेफिनेटली आपने अपने अंदर की सॉफ्टनेस को एक्सेप्ट किया है, आपने अपने आप से प्यार करना सीखा है, सेल्फ लव सीखा है, यहाँ पर कम्युनिटी की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस में जाने वाले हो, प्लेफुलनेस ऐड होने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। या क्लीन इट अप, जो लोग आपके लिए नहीं है उनको आपकी लाइफ से साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। एंड यहाँ पर नंबर 21 है, एंड यहाँ पर 12 था, 12 21 मिरर नंबर्स गाइस। तो डेफिनेटली ये जो चेंज आ रहा है वो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से साफ कर रहा है, या ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है जो आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते। जिन लोगों को रिजेक्शन नहीं झेलना आता वो आपकी लाइफ में रहना ही डिजर्व नहीं करते हैं। जो आपके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, जो लोग आप पर मैड हो चुके हैं क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। या वाओ वाओ गाइस, कार्ड्स बहुत क्लियर है, ये देखिए। आप कभी भी अकेले नहीं थे एंड आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि हायर सेल्फ आपके साथ है, ये डिवाइन की एनर्जी है। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में उन पर फेथ दिखाया है, उनको सरेंडर किया है। ब्यूटीफुल। तो आपका जो कमबैक होने वाला है वो बहुत पावरफुल होने वाला है, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं। वाह वाह, अगेन होम की एनर्जी गाइस, एंड ये इस चेंज के साथ होगा। डेफिनेटली आप कहीं तो रीलोकेट होने वाले हो, या कहीं तो आपका घर है, कहीं किसी जगह पर आपका घर होने वाला है, आपका अपना घर, जहां पर आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। ये डबल कंफर्मेशन है। नंबर 5 अगेन आ चुका है, तो विद द चेंज, विद द टावर मूवमेंट, ये चीजें आपकी लाइफ में जरूर होंगी। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये जो टावर मूवमेंट होगा ये बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है अगेन। सो ये थी आपकी आज की एनर्जीज। एंड एक और चीज मैं बता दूं, विद द एम्पावरमेंट कार्ड एक और चीज अभी मैंने महसूस की कि जो भी आप हासिल करोगे अपनी जिंदगी में, अपने दम पर हासिल करोगे। किसी और का सपोर्ट हो ना हो, लेकिन डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ, आप बहुत चीजें अपने दम पर करने वाले हो। आने वाले समय में लोग आपको याद रखेंगे सिर्फ इस वजह से कि देखिए इस पर्सन ने अपने बलबूते पे सब कुछ किया है, किसी की मदद नहीं ली, किसी का सपोर्ट नहीं लिया। एक एक वन मैन आर्मी हो आप अपने आप में, ठीक है। तो बहुत कुछ आप अपने हिसाब से क्रिएट करने वाले हो, बहुत कुछ आप अपने दम पर हासिल करने वाले हो, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिए, ओके, क्योंकि ये चीजें होनी जरूरी है, डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अगर आप कर सकते हो। एंड मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।